ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का वृत्तांत। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधकर बोली, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभो, दीनोद्धार परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं और महाप्रभु हैं, सबके साक्षी निर्विकार हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवी सती से इस प्रकार कहा, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है, ब्रह्म का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता और मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो भी मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूँगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिव जी ने भक्तों का महात्म्य, कथा, इतिहास और वर्णाश्रम धर्म आदि वेद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया। एक बार भगवान शंकर देवी सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहां से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर श्री राम और लक्ष्मण जी लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं और सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं, फिर आपने मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने देवी सती को बताया कि हे देवी, मैंने इन्हें वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्यवंश में उत्पन्न राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम हैं जो श्री विष्णु के अवतार हैं और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण हैं जो शेषावतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी मौन हो गए, परंतु देवी सती का संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ था। देवी सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव बोले, हे देवी, यदि अभी भी तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तब देवी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा, मैं सीता जी का ही रूप धारण करके राम जी के पास जाऊंगी। यदि राम वास्तविक रूप में श्री विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। और जब सीता जी का रूप धरकर वे श्री राम के पास गईं तो देवी सती को सीता जी के रूप में देखकर भगवान श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर
मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिवजी कहाँ हैं और आप अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता जी का रूप क्यों धारण किया है? अब तो यह सुनकर देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिव जी के कहे वचनों का स्मरण किया और श्री विष्णु जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे ये बताएं कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को आप दूर कीजिए। तब श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा जी को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार गीत गाए। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाए। राज्याभिषेक की सभी तैयारी पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर श्री विष्णु को बिठाकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं श्री विष्णु के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोकों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया। अपनी शक्तियां श्री विष्णु को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेकों लीलाएं करने वाला कहा। सारी माया प्रदान की। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक एक स्थान भी प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया। पहले में राम, तीसरे में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता जी और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ है। इस प्रकार श्री राम देवी सती को प्रणाम करके वन में विचरण करने लगे। तब देवी सती ने श्री राम को शिवभक्त जानकर उनकी प्रशंसा की। इसके बाद अपने किए पर पश्चाताप करते हुए वे शिवजी के पास लौट गई। शिवजी के पूछने पर देवी सती ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिवजी अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ जान गए और दुखपूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया। परंतु उस समय मुख से उन्होंने कुछ नहीं कहा। आकाश से आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। इसे सुनकर देवी सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु फिर भी भगवान शिव ने देवी सती को कुछ नहीं बताया। परंतु जगन माता देवी सती सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान शिव कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफ़ी समय बाद शिवजी समाधि से जागे। उनकी समाधि से जागने पर देवी सती ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने आसन देकर आदर पूर्वक बैठाया। फिर शिवजी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर देवी सती को विमुक्त किया और देवी सती का मन पूर्व की तरह सुखी हो गया। इससे शिवजी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। पूर्व समय में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिवजी भी अपने गणों सहित आए। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहाँ पर आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिवजी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। बस इसी से दक्ष क्रोध में भर गए और उन्होंने सभा के मध्य में खड़े होकर शिवजी को अपशब्द बोले। उन्होंने कहा, ये शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, निंदक और सदैव स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, आज के बाद यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। ये सुनते ही नंदीश्वर की तो आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने दक्ष को फटकार लगाई, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे ओ दुर्बुद्धि, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का तूने उपहास किया है। इसलिए मैं तुझे शिवजी के प्रभाव से श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। इस पर भगवान शिव ने
नंदीश्वर को समझाते हुए कहा कि नंदीश्वर, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं वेदों और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगेगा। भगवान शिव नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम कैलाश को चले गए और दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास को प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि वत्स, शिव जी के द्रोह को ध्यान में रखकर प्रजापति दक्ष ने कनखल में, जो हरिद्वार के पास स्थित है, वहाँ एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को ऋत्विक बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीची ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर जी क्यों नहीं आए। महर्षि दधीची की यह बात सुनकर दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी ही आ गए हैं, फिर भला मुझे शिव जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है। शिव जी की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन माता पिता से रहित, भूत प्रेतों के स्वामी, आत्माभिमानी, मूर्ख, ईर्ष्यालु को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं है, बस इसी कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर महर्षि दधीची ऋषि ने दक्ष से कहा कि तुम चाहे जो कहो, परंतु शंकर जी के बिना ये यज्ञ अधूरा है। इससे तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीची उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहाँ जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को श्राप देकर वापस लौट गए। तब दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीची चला गया तो अच्छा ही हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना ही पसंद नहीं करता। तब शिवजी की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवताओं की पूजा की। जिस समय देवता और ऋषि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। देवी सती ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा। तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। देवी सती की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। देवी सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं निमंत्रित किया गया। सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय समय पर उनके पास जाना चाहिए। तब भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया। परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमानों को मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है। यह सुनकर देवी सती बोली, हे स्वामी, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। देवी सती का हठ देखकर भगवान शिव ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। देवी सती जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो उस समय वहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था। देवी सती को आई देखकर उनकी माता और बहनों ने तो उनका सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष और उनके अनुयायियों ने उनका सत्कार नहीं किया। फिर भी देवी ने सम्मान भाव से सबको नमस्कार किया। उन्होंने यज्ञ में अपने पति का भाग न देखा तो उन्हें महान दुख हुआ और तब वे अपने पिता से बोली, पिताश्री, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ कैसे प्रारंभ कर लिया? क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं? ये तो उनका घोर अपमान है। ब्रह्मा जी और श्री विष्णु की ओर संकेत करके उनसे पूछा कि आप लोग उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए। तब दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई? अब तू यहाँ रह या चाहे चली जा, मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है, इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर देवी सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, वे दोनों ही नरक के वासी बनते हैं।
इतना कहकर देवी सती ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया। जब देवी सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तब तो चारों ओर भयानक हाहाकार मच गया। उधर देवी सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ते ही उनके साथ आए गणों ने हाथों में शस्त्र उठाकर मारकाट मचाना प्रारंभ कर दिया। सब दिशाओं में प्रलय का भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गए। भृगु ऋषि ने इसके निवारण हेतु आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला है। तूने स्वतः आई अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। अरे तुझे तो शंकर जी और सती जी का पूजन करना चाहिए था। ये तो अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा और कल्पांत में संहारिका हैं। इस प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है और तूने उनका ही सत्कार नहीं किया। इसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिव जी की पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिव जी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। यह आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिव जी की माया से किसी के भी मुख से एक शब्द नहीं निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मारकाट प्रारंभ कर दी तब शिव जी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागना और युद्ध का सारा वृतांत कहने लगे। यह समाचार सुनकर शिव जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को भस्म कर डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहे हैं जो बहुत ही अहंकारी हैं और मेरे विशेष रूप से विरोधी हैं। तुम्हें उनके यज्ञ को विध्वंस करना है। उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष आदि कोई बचने न पाए। विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिव जी को उसी समय प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिए। भगवान शिव ने वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भेजा। वीरभद्र शिव जी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़े। वह 100 हाथ लंबे थे। उनमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। इसके साथ ही काली, कात्यायनी देवी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्र, बलि और वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गण थे। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष प्रजापति की बाईं आंख, बायां हाथ, बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आ गया तथा दिशाएं मलिन हो गईं। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गीध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे और यज्ञ का मंडप गीधों की छाया से ढक गया। कीदड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। श्री विष्णु आदि देवता भी भय से कांपने लगे और उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी और मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशकुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष
श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति श्री विष्णु से कहने लगे कि प्रभु, मुझे बड़ा डर लग रहा है। आप तो यज्ञ स्वरूप हैं, आप जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा करें। श्री विष्णु ने उन्हें समझाया कि हे दक्ष, तुमने शिवजी से वैर क्यों मोल लिया? यह उसी का फल है। पूज्य जनों का अपमान करने से पग पग पर आपत्तियां ही आती हैं। अब भी समय है, तुम प्रसन्नता पूर्वक शिवजी की पूजा करो। तुम्हारी इस अनीति के कारण मेरा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। श्री विष्णु के इस प्रकार समझाने पर दक्ष प्रजापति का मुंह उतर गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गए। उनकी सेना से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। पृथ्वी, समुद्र आदि सब कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर का वमन करने लगे। इस पर वह पुनः श्री विष्णु की शरण में गए। परंतु वीरभद्र को देखकर श्री हरि ने दक्ष प्रजापति से कहा, यह शंकर जी के गण हैं। इनकी विशेषता यह है कि यह शिव जी के शत्रु का अवश्य ही नाश कर डालते हैं और इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। यह निस्संदेह तुम्हारे साथ मेरा भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूँ, इस कारण अब मुझे भी भय लग रहा है और इन्हें रोकने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेंगे। इनके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सब जगह एक सी है। श्री विष्णु अभी ये कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने श्री विष्णु आदि का परिहास कर उनसे युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र का शिवगणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र और वीरभद्र में भयंकर युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर श्री विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल से प्रहार कर दिया। इससे श्री विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को ही प्रभावहीन कर दिया और वह श्री विष्णु के हाथ में ही रुक गया और श्री विष्णु का भी स्तंभन हो गया, अर्थात वे जड़ रह गए। इस पर याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा श्री विष्णु का स्तंभन दूर किया। श्री विष्णु ने अब की बार अपने शारंग धनुष को उठाया, उसको भी वीरभद्र ने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। तब श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें भी घायल कर दिया। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस पड़े थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। तब प्रजापति दक्ष डर कर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गए और उन्हें पकड़कर वीरभद्र ने उनका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचे और शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गणों का नायक बना दिया। इधर वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने दुखी होकर ब्रह्मा जी को सारा समाचार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं देवताओं का दुख कैसे दूर करूं कि दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी संपन्न हो जाए। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी विष्णु लोक में जाकर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष प्रजापति ने अपराध किया है, क्योंकि उसने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं निकाला और हम सब देवता भी शिव जी के अपराधी हैं।
क्योंकि हमने भी बिना शिव जी के उसमें भाग लिया। अतः श्री विष्णु बोले, आप सब लोग शिव जी की शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। फिर हम सब श्री विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहाँ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शिव जी को बैठे देखकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे भगवान शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा कीजिए। हे स्वामी, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हम सब लोग इस यज्ञ में आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर से करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु शिव जी के चरणों में गिर पड़े। देवताओं की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यज्ञ का प्रश्न है, उसे मैंने विध्वंस नहीं किया, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचता है, उसका स्वयं बुरा हो जाता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे जैसा होगा। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे, पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे, भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिवजी फिर उस स्थान पर गए जहां दक्ष प्रजापति का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसके शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। दक्ष प्रजापति ने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का अभिवादन और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्रादिक लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, अब तुम मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान परायण होकर कर्म करो। तुम यह बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त भी श्री विष्णु की निंदा ना करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। तब दक्ष प्रसन्नतापूर्वक शिव जी के नाम का जप करने लगे। फिर सभी देवताओं ने श्री विष्णु की स्तुति की। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। विविध प्रकार के दान दक्षिणा दिए गए। शिव जी सहित सभी देवताओं को यज्ञ का भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता भगवान शंकर का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थानों को पधार गए और फिर शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। इस प्रकार प्रिय भक्तजनों, आज का अध्याय यहीं पूर्ण हुआ। इसके अगले अध्याय में अब आप भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह का प्रसंग सुनेंगे, जो कि बहुत ही रोचक होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप अगली कथा का इंतजार जरूर करेंगे।